Welcome to Bind EduTech, and in this class we are going to continue to discuss some of the short answer type questions related from a poem that we have already completed, an elementary school classroom in a slum. उसका जो क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन एक डिस्कस किए थे और फिर दूसरे क्वेश्चन पे आए थे आंसर डिस्कस करने के बाद। तो दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि पिक्चर्स जो लगाए हुए हैं क्लासरूम की दीवारों पर, उन पिक्चर्स में जो दुनिया दिखाई दे रही है और जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, वो जो स्लम चिल्ड्रन हैं, उन बच्चों की असल दुनिया, ये दुनिया, दोनों दुनियाओं में दो क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर देखो क्या दे सकते हैं हम लोग। पहले तो यही बताया गया कि दोनों दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ देखो बोल्ड एंड हाईलाइट किए हैं, टोटली डिफरेंट। द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम, जो बच्चे स्लम में रह रहे हैं उनकी दुनिया इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट में है फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स मैप्स, ब्यूटिफुल वैलीज एंड बिग बिल्डिंग्स। वो वर्ल्ड जो शेक्सपियर के पिक्चर में, मैप के पिक्चर में, ब्यूटीफुल वैली के पिक्चर में और बिल्डिंग्स के पिक्चर में जो वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, वो वर्ल्ड टोटली डिफरेंट है स्लम चिल्ड्रन जहां रहते हैं उस दुनिया से, टोटली डिफरेंट है। तो एक तो पहले इसका ज़रा आंसर देखने से पहले इसका जगह देख लेते हैं कि कहाँ है। वो हम लोग शायद पिछले वीडियो में भी दिखाए थे कि यहाँ से बात किया जा रहा है, टायरोलिस वैली, मतलब ब्यूटीफुल वैली बताए थे, ठीक है। डोम, सिविलाइज्ड सिटी, यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज किया है कि कैसे डिफरेंट है। तो पहले लाइन में तो बता दिए कि टोटली डिफरेंट है। अब कैसे है डिफरेंस वो बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं शेक्सपियर से कि शेक्सपियर का जो पिक्चर लगा हुआ है, शेक्सपियर का पिक्चर रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, शिक्षा को। तो वो शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके विपरीत, उसके कॉन्ट्रास्ट में बच्चे जो स्लम चिल्ड्रन जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। शेक्सपियर का फोटो टांग दिए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एजुकेशन को, और जो बच्चे बैठे हुए हैं स्लम के, जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में, उनको शिक्षा प्रोवाइड, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा फोटो शेक्सपियर के बाद एक बड़ा सा मैप का फोटो है, पिक्चर में फोटो जो टंगा हुआ है। उस मैप में, वो वर्ल्ड मैप है, उस मैप में पूरी दुनिया दिखाई गई है, पूरी दुनिया, बड़ा सा वर्ल्ड मैप। मगर वो भी स्लम चिल्ड्रन के दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे? इस लाइन में देखो, द वर्ल्ड इज देयर वर्ल्ड, जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनकी दुनिया कन्फाइंड है। कन्फाइंड वर्ड कीवर्ड है, कन्फाइंड। एक तरफ पूरा बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा हुआ है जिसमें पूरी दुनिया दिखाई गई है,
लेकिन दूसरे तरफ जो बच्चे बैठे हुए हैं स्लम चिल्ड्रेन, उनकी दुनिया क्या है? कन्फाइंड है। और कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड। आसान शब्दों में लिमिटेड है एकदम उनकी दुनिया। कहाँ लिमिटेड है? कन्फाइंड टू द स्लम्स इन विच दे आर लिविंग। उनकी दुनिया उसी स्लम में ही लिमिटेड है जिस स्लम में वो लोग रह रहे हैं। इतना बड़ा जो वर्ल्ड मैप का फोटो लगा के रखे हैं, वो वर्ल्ड मैप किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्लम चिल्ड्रन की दुनिया कन्फाइंड है, लिमिटेड है उनके स्लम्स में ही। तो ये ऑपोजिट हुआ, जो बड़ा मैप लगाया गया वो भी कॉन्ट्रास्ट में निकला। फिर नेक्स्ट चीज़ जो फोटो में था वो था ब्यूटीफुल वैली का एक फोटो था, जो वहाँ पे लिखा है बेल्ड एंड फ्लारी टायरोलिस वैली। ब्यूटीफुल टायरोलिस नाम था, टायरोलिस वैली। तो एक सुंदर सा वैली दिखाया गया है पिक्चर में, क्लासरूम पर की दीवारों पर। वो सुंदर वैली है, ब्यूटीफुल है, लेकिन बच्चे जिस स्लम्स में रहते हैं, क्या वो स्लम ब्यूटीफुल है? नहीं, उसके ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट में है। वो स्लम जो है वो फुल ऑफ गार्बेज, मतलब डर्टीनेस से भरा हुआ, कूड़ा कचरा से भरा हुआ। तो आप फोटो लगा दिए हैं सुंदर वैली का, और बच्चों का जो स्लम है वो कूड़े कचरे से भरा हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है, दोनों दुनिया। अब तीसरा, चौथा, तीन तो हम लोग कर लिए। शेक्सपियर को कंपेयर कर लिए, कॉन्ट्रास्ट कर दिए, फिर मैप को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर दिए, ब्यूटीफुल वैली को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कर दिए। उसके बाद बचा चौथा, बिग बिल्डिंग्स विथ डोम की एक पिक्चर ऐसा भी लगा हुआ है उस क्लासरूम की दीवार पर, जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाए गए हैं और उसमें बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं बिल्डिंग्स में। उसका मतलब है कि एक सिटी का, मेगा सिटी का एक फोटो लगा हुआ है। ऐसे फोटोज पिक्चर्स मिलते हैं जिसमें सीनरी दिया रहेगा, किसी में आपको सिटी का एक फोटो दिया रहेगा जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाए जाएंगे, लाइट एकदम कलरफुल ब्रिजेस दिखाए जाएंगे, रोड पे गाड़ियां दिखाई जाएंगी, लग्जरियस लाइफ दिखाया जाएगा पिक्चर में। तो वैसा एक पिक्चर भी लगा हुआ था जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई पड़ रहे थे विथ डोम्स, मतलब गुंबद के साथ। मगर इसके ऑपोजिट स्लम जिनमें बच्चे रहते हैं, वो स्लम्स बहुत साइज में बहुत नैरो हैं। नैरो मतलब बहुत पतला। एक तरफ ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग दिखा दिया पिक्चर में, और दूसरे तरफ रियलिटी में, वर्ल्ड में जो स्लम है वो एकदम नैरो है। मुश्किल से उस स्लम्स में क्राउडेड फैमिलीज रहते हैं। नैरो स्लम्स हैं, वो कन्फाइंड है, एकदम लिमिटेड जगह पर है। तो इस तरह से जो बिल्डिंग्स का फोटो दिखाया है वो फोटो भी बच्चों के रियल वर्ल्ड से कॉन्ट्रास्ट करता है। द ओपन जॉयफुल वर्ल्ड इज नॉट एक्सेसिबल टू देम। बाहर का जो दुनिया दिखाया गया है जॉयफुल वर्ल्ड है, वो मतलब खुशियों से भरी हुई दुनिया दिखाई गई है पिक्चर्स में। मगर बोला जा रहा है कि दैट वर्ल्ड, वो दुनिया जो पिक्चर में दिखाई जा रही है, दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू देम।
वो उन स्लम चिल्ड्रन के पहुंच से बाहर है। नॉट एक्सेसिबल का मतलब हुआ पहुंच से बाहर होना। आउट ऑफ रीच, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं इसके जगह पर। अगर एक्सेसिबल वर्ड भूल गए तो आउट ऑफ रीच। वो दुनिया, जॉयफुल वर्ल्ड जो पिक्चर्स में दिखाए जा रहे हैं, वो दुनिया बच्चों के पहुंच से बाहर है। ये की पॉइंट आपको जैसे भी आपको मेंशन करना। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पहले तो आंसर में एग्री करना है कि हाँ, जो वर्ल्ड दिखाया जा रहा है फोटो में और जो बच्चों का असल वर्ल्ड है ये टोटली डिफरेंट है। ये एग्री कर गए। उसके बाद 1 by 1 कॉन्ट्रास्ट बता देना है, 1 by 1। और उसके लिए ये इसका मदद लेना क्वेश्चन का। इस पहला कॉन्ट्रास्ट शेक्सपियर का बताना है, तो बताना कि शेक्सपियर रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को और बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर वहां नहीं मिल रहा है। ठीक है। दूसरा है बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं विथ डोम्स, बिग बिल्डिंग्स विथ डोम्स। ठीक है। और यहां जो बच्चों के स्लम्स हैं दे आर नैरो, नैरो वर्ड यूज कर लेना, वो बहुत पतले हैं। फिर तीसरा बताया गया कि वहां पर वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। उसके ऑपोजिट में बताना कि बच्चों की दुनिया लिमिटेड है, कन्फाइंड वर्ड यूज किया आंसर में, लिमिटेड है टू देयर स्लम्स ओनली। उसके बाद बताया गया ब्यूटीफुल वैलीज पिक्चर में है, तो उसके ऑपोजिट में कॉन्ट्रास्ट में बता देना कि बच्चे को जो स्लम्स है ना वो ब्यूटीफुल नहीं है, दे आर फुल ऑफ गार्बेजेस, कूड़े कचरे से भरे हुए हैं वो जगह। और फिर लास्ट में एक की पॉइंट ये बता देना, आउट ऑफ रीच। जो दुनिया पिक्चर में दिखाई जा रही है वो दुनिया बच्चों के पहुंच से बाहर है। तो ये आंसर आप लिखेंगे। अगर कोई भी सवाल बहुत तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा कि वॉल्स पे कौन कौन से पिक्चर्स टंगे हुए हैं, और उसी में पूछ देगा कि क्या वो पिक्चर्स जो वॉल पे हैं वो सूट करते हैं, वहां सूटेबल हैं। तो आपको पिक्चर्स बताना होगा कि शेक्सपियर का फोटो है, वैली का फोटो है और मैप का फोटो है, ये बताना होगा। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिक्चर्स में दिखाया जाने वाला जो दुनिया है वो दुनिया और बच्चों के रियल दुनिया, क्या ये दुनिया सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। तो आप डिफरेंट बताइएगा और डिफरेंस फिर सबका बता देना है। और लास्ट में कोई की पॉइंट आंसर में ऐड जरूर करना है कि आउट ऑफ रीच। आउट ऑफ रीच ये वाला जॉयफुल वर्ल्ड, जो पिक्चर्स में दिखाया गया वर्ल्ड है वो जॉयफुल है, और जो जिस वर्ल्ड में बच्चे रह रहे हैं वो वर्ल्ड उन बच्चों के पहुंच से बाहर है, आउट ऑफ देयर रीच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। पूछा जा रहा है कि पोएट जो है वो स्लम चिल्ड्रन के बारे में क्या डिमांड कर रहा है। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। स्लम चिल्ड्रन के लिए पोएट क्या डिमांड कर रहा है, पोएट क्या चाहता है उनके लिए। और क्वेश्चन ऐड किया है, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। कैसे उन स्लम चिल्ड्रन के लाइफ को बदला जा सकता है, कैसे। पहले पूछा कि क्या चाहता है, उन स्लम चिल्ड्रन का कैसा लाइफ चाहता है पोएट, कि उनका लाइफ कैसा हो। और दूसरा क्वेश्चन पूछा
कि उनका लाइफ में जो चेंज आएगा वो चेंज कैसे आएगा, कौन लोग ला सकते हैं वो चेंज। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है ये थोड़ा सा देखते हैं पहले। ये पोयम में देखो ये क्वेश्चन यहां से है, लास्ट पैराग्राफ से, यहां से है ये क्वेश्चन। इस पैराग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पोएट चाहता है कि गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर और विजिटर्स, मतलब सिटी पीपल, रिच पीपल, ये लोग अगर चाहें तो बच्चों के लाइफ को बदला जा सकता है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा है, लास्ट पैराग्राफ जो है वो वहां से क्वेश्चन ये अराइज किया गया है कि पोएट बच्चों के लिए कैसी दुनिया चाहता है और जैसी दुनिया वो चाहता है, जो चेंज चाहता है बच्चों के लिए, वो चेंज कैसे आ सकता है, चेंज को लाने के लिए क्या करना होगा। इसका आंसर देखो, आंसर में इसके क्या लिख सकते हैं। द पोएट वॉन्ट्स दैट, पोएट ये चाहते हैं दैट द चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउट ऑफ देयर स्लम्स। पहला की पॉइंट, पोएट जो हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे स्लम्स में रह रहे हैं, इन बच्चों को स्लम्स से बाहर निकाला जाए, इनको ओपन वर्ल्ड में लाया जाए। पहला इच्छा पोएट का। क्वेश्चन पूछा कि पोएट कैसा, क्या चाहता है उन बच्चों के लिए, तो सबसे पहला की पॉइंट है द चिल्ड्रन शुड बी टेकन आउट ऑफ देयर स्लम्स। उन बच्चों को उनके स्लम्स से बाहर निकाला जाना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए ये नहीं बोल रहे हैं, बाहर निकाला जाना चाहिए, ओपन वर्ल्ड में उनको लाना चाहिए, बाकी दुनिया को भी देखने का मौका देना चाहिए। देयर लिविंग कंडीशन शुड बी चेंज्ड। पहले तो पोएट चाहता है कि उनको उनके स्लम्स से बाहर लाओ, और दूसरा इच्छा है कि उनका लिविंग कंडीशन को चेंज करो। लिविंग कंडीशन शुड बी चेंज्ड, मतलब जिस कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं, पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं, वेरी बैड कंडीशन में रह रहे हैं, तो उनके कंडीशन को चेंज करने का मतलब क्या हो रहा है कि उनके कंडीशन को अपग्रेड करना है, मतलब उनके कंडीशन को, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करना है। पोएट ये चाहते हैं। द पोएट वॉन्ट्स दैट द चिल्ड्रन शुड बी शोन ग्रीन फील्ड्स। तीसरा, पोएट चाहता है कि बच्चों को भी ग्रीन फील्ड्स देखने का मौका मिलना चाहिए। द पोएट wants that the children should be shown green fields। वो बच्चे जो अभी तक अपने स्लम से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स तक ले जाना चाहिए। जैसा ग्रीन फील्ड्स शहरों में होते हैं, पार्क्स में होते हैं, जिसमें बच्चे खेलते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे वहाँ पे झूले वगैरह, विंग्स जो रहते हैं वो लगे रहते हैं, बहुत तरह के बच्चों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं खेलने वाले, तो वैसे पार्क में ले जाया जाए, ग्रीन फील्ड में ले जाया जाए। पोएट ये चाहते हैं। दे शुड बी अलाउड टू लिव अ फ्री एंड केयरफ्री लाइफ विदाउट एनी वरी। पोएट चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनको एक केयरफ्री लाइफ दिया जाए, केयरफ्री लाइफ दिया जाए,
विदाउट एनी वरी। वरी का मतलब होता है चिंता, और विदाउट मतलब कि उनके लाइफ में चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी बात की चिंता बच्चों को नहीं होनी चाहिए। ऐसा लाइफ बच्चों को मिलना चाहिए। दे कैन, और ऐसा लाइफ बच्चों के लिए क्यों चाहते हैं पोएट, इसका भी एक बड़ा रीजन दिया हुआ है यहां, और बहुत सुटेबल रीजन दिया हुआ है। दे कैन कंसंट्रेट वेल ऑन देयर स्टडीज। अगर उन बच्चों को ऐसा जीवन दिया जाए तब वो बच्चे अपने पढ़ाई पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, मतलब अपने पढ़ाई में ध्यान लगा पाएंगे अगर बच्चों को ऐसा जीवन प्रोवाइड किया जाए। अब इसमें की पॉइंट्स हैं कि कैसा जीवन होना चाहिए, क्या क्या मेंशन रहना चाहिए। की पॉइंट्स, बच्चों को के लिए क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं पोएट। सबसे पहले चाहते हैं कि बच्चों को उनके स्लम्स से बाहर निकाला जाए, बाहर की दुनिया में लाया जाए। फिर चाहते हैं कि उनके लिविंग कंडीशन को बेहतर बनाया जाए, बेटर बनाया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया जाए। दो चीज़। तीसरा चीज़, पोएट चाहते हैं कि बच्चों को ग्रीन फील्ड्स तक ले जाया जाए। तीसरा चीज़ है कि पोएट चाहते हैं कि स्लम चिल्ड्रंस को भी कभी पार्क वगैरह में खेलने का मौका मिले। चौथा चीज़, दे शुड बी अलाउड टू लिव अ केयरफ्री लाइफ। चौथा चीज़ चाहते हैं पोएट कि बच्चों को केयरफ्री लाइफ मिलना चाहिए, विदाउट एनी वरी। ऐसा लाइफ मिलना चाहिए जिसमें कोई चिंता ना हो। और लास्ट में ऐसा क्यों चाहिए, ऐसा जिंदगी देने से क्या होगा, वो लिखते हैं। बड़ा पॉइंट है कि ऐसा अगर उनको लाइफ प्रोवाइड किया जाएगा तो तभी वो बच्चे जो हैं वो अपने स्टडीज़ पर, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको देना पड़ेगा, बाहरी दुनिया तक उनको लाना पड़ेगा, उनको बाहर ग्रीन फील्ड्स में खेलने का मौका देना पड़ेगा, तभी उनका स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस वीडियो में इसी आंसर तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पोएम से रिलेटेड। थैंक यू।